जयमाला पहनना, परशुराम जी का आगमन और व क्रोध। बंदी मागध सूतगण विरुद्ध बंदई मत धीर, करी निछावरी लोग सब है गए धन मदि तीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग सख सेनाई, भोरे ढोल दुदुम्बी सुहाई, बाजे बहु बाजने सुहाए, जय तय जुगती मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई, भैरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी, जनक लयो सुख चो सोचु विहाई, तैरक थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी की सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थक हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिए सुखई भरनी कही भांति, जनु चाच की पाए जल सुवाती। धनुष टूटे जान पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया, जैसे चाचकी स्वाति का जल पा गई हो। रामे लखनऊ विलोकत जैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तब आयुष दीना, सीता गवनु राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी की आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगलाचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी मध्य सिय सोहित कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विषव विजय शोभा जय चाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में माँ छवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई हो। तन संकोच मन परम ऊंचा हो, गूढ़ प्रेम लखी परी न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवतरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, परिराबो जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में जयमाला उठाई, पर प्रेम के विवश होने के पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जल सलाना, स्वसी सबीत देत जयमाला, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियां सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर और जयमाल देखी देव बिसराई, सुमन सचेव सकल भुआल, जनो विलोकी रवि कुमुदगन। श्री रघुराज जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकड़ गया हो। पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मालिन साधु सब राजे, सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं।
नाची गावी विविध विटूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जय तय विप्र वेद धुनि करही, बंदी वृद्धावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथ में पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं, जहां तहां ब्रह्मा देव ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृद्धावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। महीपतार नाग जसु व्यापा, राम बरी सिय भरियो चापा, करे आरती पुर नर नारी, देख निछावरी वित बिसारी। पृथ्वी पताल और स्वर्ग तीनों लोकों का में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत के भुलाकर समर्थ से भी बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगार मनु एक ठोरी, सखी कही प्रभु पद गयो सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार एक एकत्रित हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परस्ती पग पानी, मन भी से रघुवंश वनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी ने श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे, उठी उठी पहेरी सना भागे, जय तय गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले छिड़ाए सिए कह कहू, धरी बांधे नृप बालक दऊ, तोरे धनुष चढ़ाई नहीं सरही, जीवत हमी कुमरी नहीं बरही। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चह नहीं सरेगी पूरी होगी, हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बदेहु कछु करे सहाय, जीत्यो समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले मुनि बानी, राज समाजी लाज लजानी। यदि जनक जी कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, अरे इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाकई संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहू पाई, अस बुद्धि तो विधि महु सिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वहीं वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। देखी रामी नयन भरी, तजी ईर्ष्या मद कोह, लखन रोष पावक प्रबल, जाने सुलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे न बनो। बैन ते बलि जिमि चहे कागो, जिमि ससु चहे नाग अरि भागो, जिमि चहे कुशल का हारन कोई, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार ही संपत्ति चाहे। लोभी लोलुभ कल कीर्ति चही, अलकता की कमी न लाही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तुम्हार लालचू न नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलता चाहे तो क्या हो पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजा सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहुल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जह रानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सने बरनत मन माही।
कोलाहल सुनकर सीता जी चकित हो गई। वह सब सखियों उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरुओं के पास चले। रानियां सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच में के वश में हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृगटी कुटिल चितवत नृपई सकोप मनुमत गजनन निरखी सिंध किशोरी चोप। उनके नेत्र लाल भौहें टेढ़ी हो गई और वह क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथी का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबरु देखी विकटपुर नारी सब मिली दही मही पंगारी दही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयु भृगुकुल मतम कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। ते की महीप सकल सकुचाने बाज जपट जनु लवा लुकाने गोरी शरीर भूति भल ब्राजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शिशु बदन सुहावा रिस बस कछुक अरुण होई आवा भृगटी कुटिल नयन ऋष रयाते सहजु चितवत मनो रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उह बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृगछाला कटि मुनि बसन तवन दुई बांधे धनुसर कर कुठार कल कांदे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर जो पवित्र धारण की है, माला पहने हुए मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकर और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप धरी मुनि तनु जरु वीर रसु आयु जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रनामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हुए अपने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुबाई चितवई हितु जानी जो जाने जनु आई खटानी जनक बहोरी आई सिरुनावा सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को प्रणाम कराया। आशीष दी सखी हर्षाने निज समाज ले गए सयाने विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनऊ दशरथ के टोटा दीन आशीष देखि बल जोटा राम चितई रहे थकिलोचन रूप पार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को चुराने वाले श्री रामचंद्र जी के
अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुरी विलोकी विदेशन कह्यो कह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमि व्यापे कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋष बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक जन धनुष के तोरा। बेगी दिखावे मूड नाता आजू, उल्टे मही जह लवी तज राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उत्तर देव निरपनाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबे विलो के लोग सब जानी जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद।